The smell is so bad that they can't even be within a 5-mile radius of the river, as 150 million liters of sewage is dumped in daily. Ingesting the water is also known to cause cholera, typhoid, and tuberculosis. Recently, a Japanese YouTuber was visiting India and decided to bathe in the river herself. As a result, she contacted dysentery, which is caused from an amoeba in the water. This is how we live. इंसानों की तरह नहीं, कॉकरोचेस की तरह. अब it's not the poverty that is holding us back. वो गरीबी नहीं है जो हमें अपने सक्सेस पर जाने से रोक रही है, जो हमें अमीर बनने से रोक रही है, बल्कि it's our distractions, it's our delusions and it's our denials of all these things जो हमें रोक रही है. बेसिकली सक्सेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए एक चाबी ऊपर वाले ने डिज़ाइन करके भेजी है और जब ये चाबी आपके हाथ में लगेगी तभी आप उस चीज़ को पा पाओगे. नहीं, दैट्स नॉट हाउ इट्स वर्क. कोई अमीर आपसे ये चाबी नहीं छुपा रहा है. टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ यू जस्ट हैव टू डू व्हाट इट नीड्स टू बी डन. बट आप लोग ये समझ नहीं पाओगे और आप सक्सेस को हासिल भी नहीं कर पाओगे चाहे वो आपके सामने ही क्यों ना रखी हो. दिस इज द कोपिंग कल्चर ऑफ इंडिया एपिसोड 2. एंड इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई यू विल नेवर बिकम रिच. इस एपिसोड के अंदर हम उन सारे कोपिंग मैकेनिज्म्स को डिस्कस करेंगे जो आपको पकड़ा दिए जाते हैं बहुत सारे पॉडकास्टर्स द्वारा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स द्वारा और बहुत सारे सो कॉल्ड रिच पीपल द्वारा. So let's start the video and make sure you watch till end because I'm going to be brutal in this part. Part 1, hypocrisy of the masses. अब लोग अक्सर सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, अक्सर रिलीजन की बात करते हैं, अक्सर दूसरे लोगों की गॉसिप करते हैं. वो ऐसे सेलिब्रिटीज को वर्शिप करते हैं, उनकी स्टोरीज लाइक करते हैं, उनके पोस्ट लाइक करते हैं या फिर अपने कॉन्वर्सेशन में उनको डिस्कस करता है जिनको ये तक नहीं पता कि वो लोग एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं. वो अपना टाइम और एनर्जी ऐसे लोगों पर बर्बाद करते हैं जिनको उनके एग्जिस्टेंस के बारे में ज़रा से भी नॉलेज नहीं है. वैसे ही कुछ लोग दूसरे लोगों को डिस्कस करने में बहुत प्लेजर पाते हैं. वो ये जानना चाहते हैं कि राज और सुमन की लाइफ में क्या चल रहा है, बाकायदा ये जानने के कि उसकी खुद की लाइफ में क्या चल रहा है. वो अपनी खुद की लाइफ के ब्लंडर को देखना नहीं चाहता, यहाँ तक कि उससे भागना चाहता है. इसलिए वो दूसरों की लाइफ को ओपनली डिस्कस करता है और गॉसिप में इन्वॉल्व होता है. We talk about gods who are living in heaven while we ourselves live like pig in sewers. हम ऊपर वाले की बात करेंगे जो खुद तो स्वर्ग में रह रहे हैं और हम खुद की सिचुएशन को रियलाइज नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे जबकि हम खुद एक नाली में रह रहे हैं, गटर में रह रहे हैं बेसिकली. और इस सब के बाद हम ये सोचते हैं कि हम अब तक अपनी लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं है, हम क्यों मिजरेबल है, हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं. हम सेलेब्स, इन्फ्लुएंसर्स, रिलीजन और गॉसिप से ऑलरेडी इतने प्री ऑक्यूपाइड है कि हमारे पास टाइम नहीं है अपनी खुद की लाइफ के बारे में सोच पाने का. पार्ट 2, कोपियम ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी. अब आजकल आपको कई इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे, कई सो कॉल्ड गुरुज मिलेंगे जो आपको मैनिफेस्टेशन बेचेंगे, स्पिरिचुअलिटी बेचेंगे, जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ऑक्टेव नाम के तरह तरह के कोपिंग मैकेनिज्म बेचते हैं. इनमें से कोई भी आपको रियलिटी नहीं बताता. जो 3 AM थॉट्स होते हैं, जो पैनिक अटैक्स होते हैं, जो सुसाइडल थॉट्स सफ़र करते हैं लोग इन रियलिटी, जो फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस आप महसूस करते हो जब आपका कोई भी आइडिया वर्क नहीं करता, जब आप फेल हो जाते हो, जब आपका स्टार्टअप फेल हो जाता है. ऑल दे टेल यू इज हाउ टू कोप विद दिस थिंग बिकॉज दैट्स ऑल दे हैव डन इन देयर ओन लाइफ. ऐसे ही ये लोग इन्फ्लुएंसर्स बने हैं और ऐसे ही ये लोग बाबा बने हैं. एंड दैट्स हाउ दे फूल यू. I don't chase, I attract. मेरा भाई चुंबक नहीं है तू जो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है. वर्ल्ड अमेजॉन प्राइम नहीं है जहाँ आपने ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दिया और आपके ड्रीम्स और एस्पिरेशन आपके डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाएंगे. यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर देम. यू हैव टू गेट योर नकल्स डर्टी. पार्ट 4, विक्टिम मेंटेलिटी. अब हम में से कई इंडियंस की एक विक्टिम मेंटेलिटी होती है. हम सोचते हैं कि अगर हम गरीब है तो इसमें किसी और की गलती है, हमारी गलती नहीं. हम खुद की गलती एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते. हम सोचते हैं कि कोई अमीर आदमी है जो हमें सफल बनने से रोक रहा है, जो कैसे भी करके कुछ भी करके मोदी जी के साथ स्कीम बना रहा है और हम गरीबों को आगे बढ़ने से रोक रहा है. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स माय फ्रेंड. कोई अमीर आदमी तुम्हें रोक नहीं रहा है. यू जस्ट डोंट वांट टू वर्क. तुम इतने निकम्मे हो, इतने नाकाबिलियत हो कि तुम्हें अब अपनी मीडियोक्रिटी के साथ कंफर्ट आने लगा है, उससे समझौता कर लिया है. तुम अपनी रियलिटी फेस नहीं करना चाहते, तुम अपनी दुर्दशा फेस नहीं करना चाहते. एंड दैट इज योर प्रॉब्लम. और यही एक चीज़ है जो तुम्हें सक्सेसफुल होने से रोक रही है, जो कि है तुम्हारा नल्लापन. काम करो. पार्ट 4, व्हाई यू विल नेवर बी रिच. अब ये बात सही है कि जो आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस हैं वो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा ज़रूर रहे हैं, लेकिन जो आपके इंटरनल सर्कमस्टेंसेस है जिन पे आपकी
सक्सेस काफ़ी हद तक डिपेंड करती है, दे आर हेयर एट प्ले। द प्रॉब्लम इज यू हैव इंटरनलाइज्ड मीडियोक्रिटी। आपने मीडियोक्रिटी को इंटरनलाइज कर लिया है। आपने गरीबी में, आपने हेल्पलेसनेस में ग्लोरिफिकेशन ढूंढनी है, आपने गंदगी में कंफर्ट ढूंढ लिया है, जिससे आपको अब काम करने की इच्छा होती ही नहीं है। आपको मन करता है दिन भर घर पे पड़े रहने का। और इसी वजह से यू डिजर्व टू बी प्योर, यू डिजर्व एवरीथिंग दैट हैवर हैपेंस इन योर लाइफ। चाहे कोई बड़े से बड़ा हादसा हो जिससे आपको बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचे, यू डिजर्व ऑल ऑफ इट, बिकॉज नाउ व्हेन यू हैव द टाइम, आपके पास जो नॉलेज है, जो टाइम है, जो पावर है अपने फिंगर टिप्स पे, गूगल है, एआई आ गया है, चैट जीपीटी है, जिसकी मदद से आप आज के डेट में कुछ भी कर सकते हो। लेकिन उस सब के बावजूद भी आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, आप गॉसिप कर रहे हो, आप ऐसे मैटर्स को लेके कंसर्न हो जो इन द लॉन्ग रन मैटर भी नहीं करते। आप अपने आप को छोड़ के हर जगह देख रहे हो, अपनी खुद की गलती को महसूस करने की जगह दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल रहे हो, दूसरों के ऊपर बर्डन बन रहे हो। You have indoctrined yourself to be miserable and poor, and this cycle is never going to end. Conclusion. अब इन सब बातों का conclusion क्या निकलता है? Basically, this is a wake up call for you. आपके पास सारे टूल्स हैं जिनको आपको अपनी लाइफ टाइम में जरूरत पड़ेगी, तो यू हैव टू यूज दोज टूल्स एज पर योर नीड, वरना आप किसी टूल की तरह किसी और आदमी के द्वारा यूज करे जाओगे और फेंक दिए जाओगे। इफ इट pisses you off, do something about it. यहाँ पे बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को गरीब बताने से कुछ नहीं होगा, अपनी मीडियोक्रिटी को इंटरनलाइज करने से, अपने गिल्ट को ग्रेट बनाने से नथिंग इज गोइंग टू चेंज फॉर यू। द ओनली थिंग एंड द ओनली वे यू कैन एवर बी सक्सेसफुल इज ट्राइंग हार्ड एज यू कैन। यू हैव टू नॉक एवरी डोर दैट इज पॉसिबल। आपको अपने हैंड्स डर्टी करने होंगे, जैसे कि मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूँ। You have to bleed your knuckle. You have to cry. You have to suffer. You have to feel all the pain, and then you still have to work on. Because success कोई मंजिल नहीं है जहाँ पे आप पहुँच के आराम करोगे, रेस्ट करोगे. It's a journey filled with pain, frustration, and anger, and you have to keep moving forward until you reach the other side. तब तक के लिए I will meet you in next video. Ascend. Signing off.